मैं कुछ दवा के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के बारे में एक दो जानकारी देना चाहता हूं जो उस तरफ मैंने नहीं दी थी। ये कंपनियों की जो इनिशियल पेड अप कैपिटल है दवा के क्षेत्र में काम करने वाली, उनमें से एक कंपनी है बायर। उसकी मूल पूंजी इस देश में 6 लाख रुपए है बस, और उसका एक साल का नेट प्रॉफिट 154 करोड़ रुपए। दवा के क्षेत्र में इतना मुनाफा होता है। इसी तरह से एक कंपनी है साइनामिड, उसकी मूल पूंजी इस देश में 40 लाख रुपए है और उसका नेट प्रॉफिट 115 करोड़ रुपए। इसी तरह से एक विदेशी कंपनी है, उसका नाम है सीवागाइगी, मूल पूंजी 70 लाख है और एक साल का प्रॉफिट 114 करोड़ रुपए, और ये टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट है। तो आप सोच लीजिए, थोड़ी सी पूंजी लगाकर दवा के क्षेत्र में इनके भयंकर मुनाफे हैं, और ये मुनाफे का प्रतिशत अगर निकालें तो कई कई कंपनियों का मुनाफा प्रतिशत 20,000 तक है। 20,000% तक वो मुनाफा यहां से लूट रहे हैं। 200, 250, 300% तक तो सामान्य कंपनियों का है, बाकी तो 20-20 हजार प्रतिशत तक वो भारत में। थोड़े दिन पहले इस देश में एक आतंक फैलाया गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और आतंक और डर इतना फैला कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने उसका वैक्सीन लिया। आप में से भी किसी ने लिया होगा, बहुत लोगों ने लिया। बैंक में काम करने वाले, बीमा कंपनी में काम करने वाले, रेलवे में काम करने वाले, अन्य पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मास वैक्सीनेशन कैंप किए गए। बहुत सारी संस्थाओं ने वैक्सीनेशन कैंप लगाए और डॉक्टरों ने अंधाधुंध ये मास वैक्सीनेशन कैंप दिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिस हेपेटाइटिस बी के लिए लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दिए गए, वो हेपेटाइटिस बी भारत में बहुत कम होता है। हिंदुस्तान के गंभीर वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 लाख लोगों में से किसी एक या दो को हेपेटाइटिस बी होता है, और वो ये कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी होने की संभावना जिन लोगों को होती है वो लोग भारत में है ही नहीं। वो लोग या तो अमेरिका में, यूरोप में है, या तो अफ्रीका में। भारत में उस ग्रुप के लोग हैं ही नहीं जिन हमारे पुणे में अभी थोड़े दिन पहले मास वैक्सीनेशन का कैंपेन चला, हेपेटाइटिस बी, याद है? हर गली मोहल्ले चौराहे में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता था। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लाइनेस क्लब, जैन संगठन, फलाना संगठन, ढिमाका संगठन, जितनी सहकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सबका एक ही काम था, वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन करो। क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है। सबसे जास्ती वैक्सीन बिका पुणे में। हम लोगों ने इस हेपेटाइटिस बी के मामले पर एक मुकदमा किया था बंबई हाई कोर्ट में, और जब मुकदमा किया तो अदालत ने आदेश दिया कि इसकी जांच करो, माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे जांच करो। जब जांच हुई तो पता चला कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी भारत में होती ही नहीं। बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए माने पीलिया, काविड़ कहते हैं मराठी में आप। तो ये सामान्य काविड़ जो होता है वो हेपेटाइटिस ए है। ये होता है, सामान्य रूप से होता है, बारिश के दिनों में तो जरूर होता है क्योंकि पानी में गंदगी आने के कारण ये होता है। तो हेपेटाइटिस ए तो होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता। और वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का दिलवा दिया आपको। आप में से कितने लोगों ने लगवाया? देखो यही हाथ खड़े कर रहे हैं सबके सब। और ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों ने पुणे में वैक्सीन लगवा लिया। 2 कंपनियों ने खूब बिजनेस कर लिया, खूब धंधा कर लिया, फिर मुंबई में कर दिया उन्होंने, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर जगह जगह करके हजारों कोटि रुपए लूट लिया। बाद में अदालत का फैसला आया कि जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगाएं। तो अदालत ने आदेश दिया कि अगर कोई मास वैक्सीनेशन कैंप करेगा हेपेटाइटिस बी का तो उसको जेल में डाल देंगे। उस दिन के बाद से सब सामाजिक संस्थाओं ने बंद कर दिया, और उसी दिन से दोनों कंपनियों ने अपना धंधा भी बंद कर दिया। अब वो कंपनी वालों को मैं मिलता हूं, कहता हूं कि भाई अब क्यों नहीं बेचते तुम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन? तो उन्होंने कहा कि अब हमें बेचने की गरज नहीं है क्योंकि जितना बनाया था सब बेच लिया हमने।
अब तो कोई नया वैक्सीन बनाएंगे, उसको बेचेंगे। अभी तो हमको हेपेटाइटिस बी बेचने की जरूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का जैसे पूरे देश में डर पैदा करके, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीनेशन करा दिया गया, उसी तरह की तैयारी चल रही है स्वाइन फ्लू का डर, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीन बिकवाना। अब डर मुझे इस बात का है, दुख इस बात का है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो 500-700 रुपए का होता था, कहीं कहीं पे 1000 रुपए का था। ये स्वाइन फ्लू का 3000 रुपए का है। कंपनी को अंदाजा लग गया है कि 500-700-1000 का वैक्सीन लगवा सकते हैं तो 3000 का भी लगवा सकते हैं, बस डर बैठा दो कि तुम मर सकते हो, तुमको ऐसा हो सकता है, तुमको वैसा हो। जिनको ये हो सकता है, और आपको सबको मालूम है, जो बात गंभीर है वो ये कि जितनी भी वैक्सीन दी जाती है, उन वैक्सीनों में उन बीमारियों के ही जीवाणु रहते हैं जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन दी जाती है। अब देखिए कैसा साजिश और कैसा षड्यंत्र है। एक तो बीमारी होती नहीं, होती है तो बहुत कम लोगों को होती है, और होने के पीछे का जो कारण है कि वो कीटाणु और जीवाणु मरते ही नहीं है उस दवा में भी, और वो हमको अंधाधुंध लगाया गया। लाखों करोड़ों का बिजनेस करके कंपनी ने मुनाफा कमा लिया। जो स्वामी जी कहते हैं कि सामान्य प्राणायाम करें, योग करें, तो उसी से हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को। उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए इस देश में बर्बाद हो गए। हम लुट गए, हमारी आंखों के सामने लूट लिया लोगों ने, हमको मूर्ख बना के लूट लिया। तो कभी हेपेटाइटिस बी के नाम पे, कभी स्वाइन फ्लू के नाम पे, कभी एवियन फ्लू के नाम पे, कभी सार्स के नाम पर, कभी बर्ड फ्लू का कितना आतंक फैलाया था थोड़े दिन पहले। हजारों लाखों मुर्गियां इस देश में कट गई। परिणाम जानते क्या हुआ? मुर्गियों की कमी पड़ गई तो सरकार ने विदेशों से मुर्गी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अंडों की कमी पड़ गई तो विदेशों से अंडे खरीदने शुरू कर दिए इन्होंने। और अब ये स्वाइन फ्लू के नाम पे बता रहे सुअर को काट रहे हैं, फिर थोड़े दिन में सुअर की कमी होगी तो सुअर का मांस विदेशों से खरीदेंगे, हिंदुस्तान में बिकेगा। ये सारे के सारे मार्केट की उनकी रणनीति है। धंधा करना है, माल बेचना है, उनको आपके स्वस्थ रहने से, बीमारी से कोई लेना